अनादि वन का रहस्य सीजन 1 एपिसोड 1 अनजानी आहट द अनसीन विस्पर। 1 दृश्य परिचय सीन 1 इंट्रोडक्शन। जगह एक धूल भरी छोटी रेलवे स्टेशन गांव के पास। पात्र काव्या 17 स्मार्टफोन में व्यस्त और अर्जुन 13 बैग लटकाए उत्सुक। शुरुआत काव्या और अर्जुन अपनी गर्मी की छुट्टियों के लिए गांव पहुंचे हैं। शहर की भाग दौड़ के बाद उन्हें यहाँ सब कुछ अजीब लग रहा है। संवाद काव्या फोन देखते हुए उफ, यहाँ 5G तो छोड़ो 2G भी नहीं है। अर्जुन हंसते हुए दीदी क्या हर जगह इंटरनेट चाहिए? देखो तो सही कितनी ठंडी हवा है। उन्हें लेने के लिए दादी आती हैं जो पारंपरिक कपड़ों में हैं। वो बहुत प्यार से दोनों का स्वागत करती हैं। 2 जंगल का डर सीन 2 द विलेज एंड द फियर। जगह गांव के कच्चे रास्ते। दादी रास्ते में दादी अर्जुन को देखती हैं कि वो जंगल की तरफ घूर रहा है। दादी प्यार से लेकिन गंभीरता से इस साल गांव में सब कुछ करो पर अनादि वन के करीब मत जाना। अर्जुन अनादि वन वो कौन सा जंगल है? काव्या व्यंग्य से कोई भूत प्रेत वाला जंगल होगा। दादी की कहानियां। दादी गंभीर होकर ये कोई कहानी नहीं है। कहते हैं उस जंगल के अपने नियम हैं। जिसने तोड़ने की कोशिश की उसे वन ने वो बात अधूरी छोड़ देती हैं। रहस्य जैसे ही दादी ये कहती हैं एक तेज हवा चलती है और एक पेड़ की शाखा उनके सामने जोर से टूटकर गिरती है। 3 जिज्ञासा की शुरुआत सीन 3 द कॉल ऑफ द फॉरेस्ट। जगह रात दादी का घर। काव्या आराम से सो रही है लेकिन अर्जुन को नींद नहीं आ रही। वो पहला कदम सीन 4 द फर्स्ट स्टेप। जगह जंगल का बाहरी किनारा दोपहर। अर्जुन काव्या को बताता है कि वो जंगल के बारे में जानना चाहता है। काव्या मना करती है लेकिन अर्जुन जिद करता है। काव्या एक शर्त रखती है, ठीक है हम बस किनारे तक जाएंगे, कोई खतरा हुआ तो तुरंत वापस। वे अनादि वन के प्रवेश द्वार पर पहुंचते हैं। बाकी जंगल की तुलना में यह जगह ज्यादा गहरी, शांत और ठंडी है। एंट्री पॉइंट जंगल के प्रवेश पर एक विशाल अजीबोगरीब डिजाइन वाली चट्टान पड़ी है। जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं अचानक उनकी परछाई शैडोज उल्टी दिशा में पड़ने लगती है जबकि सूरज सिर पर है। अर्जुन डरते हुए दीदी परछाई उल्टी क्यों है? काव्या घबराकर पर विज्ञान का सहारा लेते हुए हो सकता है किसी प्रकाशीय भ्रम ऑप्टिकल इल्यूजन के कारण हो। वह अपना फोन चेक करती है, यहाँ तो समय भी ठीक नहीं बता रहा। अचानक अर्जुन को पेड़ के पत्तों के बीच से एक चमकदार चीज हिलती हुई दिखती है जो किसी छोटी चलती रोशनी की तरह है। 5 क्लाइमेक्स और सस्पेंस। अर्जुन खुशी से फुसफुसाते हुए देखो दीदी वो रही रोशनी। रोशनी तेजी से गहरे जंगल की ओर बढ़ती है। काव्या वापस जाने के लिए मुड़ते हुए छोड़ो वापस चलो, लेकिन अर्जुन उस रोशनी के पीछे भागता है। आखिरी शॉट काव्या मजबूरी में अर्जुन के पीछे भागती है। वे जैसे ही जंगल में और अंदर जाते हैं वो चमकती रोशनी एक पल के लिए रुकती है मानो उनका इंतजार कर रही हो और फिर एक पेड़ के पीछे अनादि वन का रहस्य सीजन 1 एपिसोड 2 समय का भटकाव द टाइम वॉप। 1 दृश्य परिचय और डर सीन 1 डीपर इन द फॉरेस्ट। जगह अनादि वन का गहरा हिस्सा। शुरुआत काव्या और अर्जुन उस पेड़ के पास खड़े हैं जहां रोशनी गायब हुई थी। उन्हें वापसी का रास्ता ढूंढना है लेकिन उन्हें जंगल में सब कुछ एक जैसा लगता है। संघर्ष काव्या अपना फोन निकालती है लेकिन उसमें ना तो सिग्नल है न ही समय ठीक से चल रहा है। काव्या घबराकर मेरे फोन में 12 बजे बज रहे हैं लेकिन घड़ी की सुइयां उल्टी चल रही हैं। अर्जुन ध्यान से सुनते हुए सुनो दीदी वो आवाज फिर आ रही है, वही रात वाली धीमी धुन। वे उस आवाज की दिशा में चलते हैं। 2 अजीबोगरीब मंजर सीन 2 द स्ट्रेंज डिस्कवरी। जगह जंगल के बीच एक खुली जगह।
रोशनी का पीछा करते हुए वे एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां का मौसम अजीब है। एक तरफ तेज धूप है, दूसरी तरफ अचानक घना कोहरा छा रहा है। उन्हें जमीन पर कुछ निशान मिलते हैं। वे पैरों के निशान नहीं हैं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे कोई चीज घिसटती हुई गई है। बड़ा खुलासा, उन्हें उस गायब हुए चरवाहे की अधूरी लाठी मिलती है। लाठी एकदम नई लगती है, जैसे अभी अभी टूटी हो। काव्या का संदेह। काव्या को शक होता है कि ये सब जंगल की कोई चाल है या कोई उन्हें डरा रहा है। वो वैज्ञानिक रूप से हर चीज को समझने की कोशिश करती है। 3. चलती रोशनी से सामना। सीन 3 द लाइट अपीयर्स। जगह, एक बड़ी चट्टान के पास। आवाज अचानक बंद हो जाती है। वे दोनों निराश हो जाते हैं। तभी वही चमकती चलती रोशनी चट्टान के ऊपर दिखाई देती है। इस बार रोशनी ज्यादा बड़ी और नीले रंग की है। रोमांच। अर्जुन बिना सोचे समझे रोशनी को छूने के लिए चट्टान पर चढ़ जाता है। काव्या चिल्लाकर, अर्जुन रुको। जैसे ही अर्जुन का हाथ रोशनी के पास पहुंचता है, एक तेज गूंजती आवाज आती है और रोशनी एक पल में गायब हो जाती है। समय का प्रभाव। अर्जुन वापस नीचे उतरता है, लेकिन उसके हाथ में एक पुराना सूखा पत्ता है। जब काव्या उसे छूती है तो पत्ता पल भर में मिट्टी में बदल जाता है। 4. क्लाइमैक्स और अगला सुराग। जगह, उसी जगह अब शाम होने लगती है। काव्या को एहसास होता है, जब रोशनी मौजूद थी तो उस जगह पर समय बहुत तेजी से चल रहा था, इसीलिए अर्जुन के छूते ही पत्ता कई सालों पुराना होकर मिट्टी बन गया। काव्या हैरानी से, अर्जुन, यह जगह समय को तेज कर देती है। यह कोई जीव नहीं, यह कोई शक्ति का क्षेत्र है। वे जल्दी से उस जगह से भागने की कोशिश करते हैं। अंधेरा होने लगता है। भागते हुए अर्जुन का पैर फिसल जाता है और वो एक छिपे हुए गड्ढे में गिर जाता है। गड्ढा ज्यादा गहरा नहीं है। सस्पेंस। अर्जुन गड्ढे में देखता है, वहां एक छोटा सा अनादि वन का रहस्य। सीजन 1 एपिसोड 3 1 माता का ज्ञान, द नॉलेज ऑफ वेन माता। 1. दृश्य परिचय और पूछताछ। सीन 1 द स्कोल्डिंग। जगह, दादी का घर। सुबह। शुरुआत। काव्या और अर्जुन घर पहुंचते हैं, थके हारे और डरे हुए। दादी बहुत गुस्सा हैं, लेकिन चिंतित भी हैं। दादी आंसू पोंछते हुए गुस्से से, अनादि वन के नियम तोड़ने की सजा बहुत बुरी होती है, मैंने मना किया था। अर्जुन और काव्या अपनी सफाई देते हैं और बताते हैं कि उन्हें वो धातु का बक्सा मिला। सस्पेंस का खुलासा। काव्या धीरे से दादी को बक्सा दिखाती है। दादी का गुस्सा तुरंत गहरे डर और हैरानी में बदल जाता है। दादी बक्से पर बने प्रतीक को ध्यान से देखती हैं। 2. प्रतीक का रहस्य। सीन 2 डिसाइफरिंग द सिंबल। जगह, दादी की रसोई या कोई एकांत जगह। दादी का ज्ञान। दादी बताती हैं कि यह प्रतीक अनादि वन के इतिहास से जुड़ा है। दादी, ये समय बीज टाइम सीड का प्रतीक है। यह जंगल की सबसे पुरानी शक्ति का प्रतीक है, जो समय को मोड़ सकती है। कहानी। दादी एक पुरानी कहानी सुनाती हैं। सालों पहले जंगल में एक ऐसी संरक्षक शक्ति थी जो जंगल को बुरे लोगों से बचाती थी। वो शक्ति इन समय बीजों में से एक थी। पहला कनेक्शन। दादी बताती हैं कि गायब हुआ चरवाहा लालची था। उसने जंगल के अंदर किसी चीज की तलाश में प्रवेश किया था और वो समय बीज ही था। अर्जुन और काव्या की गलती। अर्जुन और काव्या को एहसास होता है कि वे जिस चमकती रोशनी के पीछे भाग रहे थे वो शायद वही संरक्षक शक्ति थी और चरवाहा उसे पकड़ना चाहता था। 3. चरवाहे की डायरी। सीन 3 द क्लू। नया सुराग। दादी को याद आता है कि चरवाहे का कुत्ता वापस आया था और वो हमेशा चरवाहे की एक चीज के पास बैठता था। मिशन। तीनों अर्जुन, काव्या और दादी मिलकर चरवाहे के कुत्ते को ढूंढते हैं। कुत्ता उन्हें चरवाहे की टूटी हुई झोंपड़ी की ओर ले जाता है। झोंपड़ी में कुत्ते के पास एक फटी हुई डायरी का पन्ना पड़ा है। डायरी का पन्ना। उस पन्ने पर चरवाहे ने लिखा था कि उसने रोशनी को पकड़ लिया है, लेकिन उसे कहीं सुरक्षित जगह पर छुपाना पड़ा है क्योंकि वो बहुत अस्थिर है।
उसने एक पहेली या एक अस्पष्ट निर्देश भी लिखा है, जब आकाश जमीन को छूता है तब संरक्षक आजाद होगा। 4. क्लाइमैक्स, पहेली सुलझाना। सीन 4 द पजल। विचार मंथन। तीनों पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। आकाश जमीन को छूता है का क्या मतलब है? क्या ये रात का समय है? संरक्षक आजाद होगा? क्या चरवाहे ने रोशनी को कैद कर लिया है? काव्या का तर्क। काव्य अपने वैज्ञानिक दिमाग का इस्तेमाल करती है। वो याद करती है कि आकाश और जमीन का मिलना केवल एक जगह होता है, माइनस क्षितिज, होराइजन। और ये सबसे साफ तभी दिखता है जब सूर्योदय या सूर्यास्त होता है। अर्जुन का उत्साह। अर्जुन को याद आता है कि चरवाहा हमेशा पहाड़ी के ऊपर बने एक पुराने मंदिर के पास दिखाई देता था, जहां से सूर्यास्त का नज़ारा सबसे अच्छा दिखता है। 5. एपिसोड एंडर, द क्लिफ हैंगर। निर्णय। उन्हें पता चलता है कि रोशनी संरक्षक शक्ति खतरे में है और चरवाहा शायद बहुत बढ़िया। एपिसोड 3 में हमने रहस्य को गहरा कर दिया है। अब एपिसोड 4 वो मोड़ है जहां कहानी सिर्फ रहस्य नहीं बल्कि एक्शन और चुनौती में बदल जाती है। यहां अनादि वन का रहस्य के सीजन 1 एपिसोड 4 का प्लॉट ब्रेकडाउन है। अनादि वन का रहस्य, सीजन 1 एपिसोड 4, तीसरा खिलाड़ी, द थर्ड प्लेयर। 1. दृश्य परिचय और खोज। सीन 1 द सनराइज मिशन। जगह, अनादि वन से सटी ऊंची पहाड़ी, सूर्योदय का समय। शुरुआत, काव्या और अर्जुन दादी द्वारा दिए गए ताबीज पहनकर चुपचाप पहाड़ी पर चढ़ते हैं। वातावरण शांत और जादुई है। खोज, वे उस जगह को ढूंढते हैं जिसका जिक्र चरवाहे की डायरी में था। उन्हें जमीन पर पत्थरों के नीचे चरवाहे द्वारा बनाया गया एक अजीब हाथ से बना उपकरण मिलता है। रोशनी की कैद। उपकरण लकड़ी और धातु का बना एक छोटा पिंजरा जैसा है। उसके अंदर वही नीली चमकती रोशनी कैद है जो अब बहुत धीमी और कमजोर लग रही है। अर्जुन फुसफुसाते हुए, ये बेचारी तो कितनी कमजोर लग रही है, हमें इसे आजाद करना होगा। चुनौती, उपकरण में एक छोटा जटिल ताला लगा है जिसे वे खोल नहीं पा रहे हैं। 2. तीसरा खिलाड़ी। सीन 2 द इंट्रूडर। सस्पेंस। तभी झाड़ियों में जोर से कुछ हिलने की आवाज आती है। अर्जुन और काव्या घबराकर छिप जाते हैं। परिचय, एक अजनबी व्यक्ति पहाड़ी पर आता है। ये एक शोधकर्ता, रिसर्चर जैसा दिखता है। चश्मा, साफ कपड़े और हाथ में एक आधुनिक डिटेक्टर मशीन। नाम, डॉक्टर वेद, डॉक्टर वेड या कोई अन्य वैज्ञानिक नाम। लक्ष्य, वो जमीन पर अपनी डिटेक्टर मशीन को स्कैन कर रहा है जो ऊर्जा के संकेत, एनर्जी सिग्नेचर्स बता रही है। संवाद, डॉक्टर वेद अकेले में बुदबुदाता है, आखिरकार मैं इसे ढूंढने वाला पहला हूं, चरवाहा इसे संभाल नहीं पाया। खुलासा, डॉक्टर वेद चरवाहे के बारे में जानता है। वो कोई सरकारी या प्राइवेट जासूस वैज्ञानिक है जो जंगल की असामान्य ऊर्जा का अध्ययन कर रहा है और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। 3. आमना सामना और भागना। सीन 3 द कॉन्फ्रंटेशन। खतरा, डॉक्टर वेद उस पिंजरे को ढूंढ लेता है। वो खुश होता है, लेकिन तभी उसकी नज़र छिपे हुए अर्जुन और काव्या पर पड़ती है। डॉक्टर वेद गंभीर आवाज में, तुम लोग कौन हो? ये चीज किसकी है? झगड़ा, डॉक्टर वेद उपकरण को छीनने की कोशिश करता है। काव्या तुरंत अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करती है। वो दादी के ताबीज को छूकर जोर से चिल्लाती है। समय का प्रभाव, रिएक्शन, ताबीज का असर होता है और डॉक्टर वेद के हाथ में लगा डिटेक्टर एक पल के लिए खराब हो जाता है, जिससे वो झटका खाकर पीछे हट जाता है। भागना, अर्जुन और काव्या उपकरण जिसमें रोशनी कैद है लेकर पहाड़ी से तेजी से भागते हैं। 4. जंगल का बदला। सीन 4 द चेस। जंगल का खतरा। वेद उनका पीछा करता है। जैसे ही वे जंगल में घुसते हैं, अनादि वन प्रतिक्रिया करता है। पहले की तरह वहां का समय अस्थिर हो जाता है। पीछा करते समय डॉक्टर वेद अचानक तेज तेज दौड़ने लगता है। समय का तेज होना
जबकि अर्जुन और काव्या सामान्य गति से भाग रहे हैं। काव्या का तर्क। काव्या को समझ आता है कि दादी के ताबीज उन्हें जंगल के समय भटकाव टाइम वॉर्प से बचा रहे हैं। डॉक्टर वेद की हार। समय की इस गड़बड़ी के कारण डॉक्टर वेद जल्द ही थक जाता है और भ्रमित हो जाता है। वो गुस्से में चिल्लाता है। 5 एपिसोड एंडर। जरूर मेरे भाई, आपने एपिसोड 4 में कहानी को एक रोमांचक मोड़ पर लाकर छोड़ दिया है। अब हमें उस पहेली को सुलझाना है और कहानी को सीजन 1 के क्लाइमैक्स की ओर बढ़ाना है। यहाँ अनादि वन का रहस्य के सीजन 1 एपिसोड 5 का प्लॉट ब्रेकडाउन है। अनादि वन का रहस्य सीजन 1 एपिसोड 5 जल और अग्नि की पहेली, द रिडल ऑफ वाटर एंड फायर। 1 दृश्य परिचय और तैयारी। सीन 1 प्लानिंग। जगह गांव के बाहर की गुप्त गुफा, अर्जुन और काव्या का नया मुख्यालय। शुरुआत। अर्जुन और काव्या पिंजरे में कैद कमजोर नीली रोशनी को देखते हैं और उसे आजाद करने की बेचैनी महसूस करते हैं। पहेली। जल और अग्नि जहां मिलते हैं। काव्या का तर्क। जल का मतलब नदी या झरना हो सकता है। अग्नि का मतलब आग या फिर बहुत तेज धूप वाली जगह। लेकिन दोनों एक साथ कैसे मिलेंगे? अर्जुन का सहज ज्ञान। अर्जुन को अचानक याद आता है कि उन्होंने जंगल में एक ऐसी जगह देखी थी जहां पर एक गर्म पानी का झरना था और उस जगह के पास ही एक पुराना जल चुका हुआ पेड़ अग्नि का संकेत था। 2 डॉक्टर वेद की चुनौती। सीन 2 द ट्रैप। जगह जंगल के बाहरी रास्ते। खतरा। डॉक्टर वेद ने हार नहीं मानी है। वो अपनी टीम को बुलाता है और उनकी तलाश में जंगल में जाल बिछाता है। सस्पेंस। अर्जुन और काव्या को जंगल में अजीब छोटे छोटे सेंसर लगे दिखते हैं। काव्या को एहसास होता है कि डॉक्टर वेद आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। वे बचने के लिए पुराने कम इस्तेमाल होने वाले रास्ते से जाते हैं, लेकिन डॉक्टर वेद के ड्रोन उन पर नजर रख रहे हैं। 3 गर्म पानी का झरना। सीन 3 द मीटिंग पॉइंट। जगह जंगल के भीतर गर्म पानी के झरने के पास। पहला संकेत। वे वहां पहुंचते हैं। झरना है जल और पास ही विशाल जल चुका हुआ पेड़ भी है अग्नि। पहेली का पहला हिस्सा सुलझ गया। दूसरा सुराग। उन्हें जल चुके पेड़ की जड़ों के पास चरवाहे का एक और पुराना फटे हुए कपड़े का टुकड़ा मिलता है। इस टुकड़े पर चरवाहे ने खून से एक और प्रतीक बनाया है, एक तीर जो ऊपर की ओर इशारा कर रहा है। खोज। अर्जुन ऊपर देखता है। डॉक्टर वेद की टीम जो ड्रोन से उन्हें ट्रैक कर रही थी उन्हें घेर लेती है। डॉक्टर वेद वॉकी टॉकी पर उनके पास कुंजी है, उसे छीन लो और बच्चों को पकड़ो। 5 एपिसोड एंडर द क्लिफ हैंगर। दौड़। अर्जुन और काव्या भागते हैं। वे दोनों जानते हैं कि अगर वे पकड़े गए तो रोशनी हमेशा के लिए वेद के हाथ लग जाएगी। उपकरण का उपयोग। अर्जुन दौड़ते दौड़ते पिंजरे, रोशनी और कुंजी को साथ लाता है। काव्या तुरंत भागते हुए पिंजरे के ताले में कुंजी डालती है। चाबी घूमती है। अंतिम दृश्य। रोशनी संरक्षक शक्ति तेजी से मुक्त हो जाती है और पिंजरे से बाहर निकलकर आकाश की ओर भागती है। डॉक्टर वेद की टीम निराशा में चिल्लाती है। मुक्त हुई नीली रोशनी जंगल के बीचों बीच एक भीषण विस्फोट करती है, जिससे जंगल में एक असाधारण रहस्यमयी शक्ति का प्रवाह होता है। सीजन 1 का मुख्य लक्ष्य पूरा हुआ। रोशनी आजाद हो गई है। बहुत अच्छे मेरे भाई। रोशनी संरक्षक शक्ति अब आजाद हो चुकी है, लेकिन उसकी आजादी ने कहानी में अनादि वन का रहस्य। सीजन 1 एपिसोड 6 पहाड़ों की गूंज, द एको ऑफ द हिल्स। 1 दृश्य परिचय और नया संकट। सीन 1 द आफ्टरमाथ। जगह गुप्त गुफा से दूर, एक सुरक्षित स्थान। शुरुआत। अर्जुन और काव्या हांफते हुए भागकर एक सुरक्षित जगह पहुंचते हैं। वे खुश हैं कि उन्होंने रोशनी को आजाद कर दिया, लेकिन जंगल में हुई गूंज विस्फोट से वे हैरान हैं।
डॉक्टर वेद की हार। डॉक्टर वेद अपनी टीम के साथ निराश होकर वापस लौटता है। वो गुस्से में है, लेकिन अब उसका लक्ष्य बदल गया है। वो रोशनी को नहीं, बल्कि उस शक्ति के स्रोत को ढूंढना चाहता है जिसने इतना बड़ा विस्फोट किया। अजीब घटना। अर्जुन को अचानक अपने सिर में तेज आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे पत्थरों के टकराने की या बहुत पुरानी गूंजती हुई बातें। काव्या को ये आवाज सुनाई नहीं देती। 2. दादी की चिंता। सीन 2 वार्निंग फ्रॉम वन माता। जगह दादी का घर। अर्जुन और काव्या भागकर दादी के पास पहुंचते हैं और उन्हें पूरी घटना, रोशनी को आजाद करना, विस्फोट और डॉक्टर वेद का पीछा बताते हैं। दादी का डर। दादी बहुत चिंतित हैं। वो बताती हैं कि संरक्षक शक्ति को आजाद करने से जंगल का संतुलन बिगड़ गया है। दादी वह रोशनी केवल एक संरक्षक थी, वो जंगल की शक्ति को नियंत्रित करती थी। अब वो शक्ति बाहर आ गई है और अनादि वन की सभी पुरानी दबी हुई चीजें जाग रही हैं। निष्कर्ष, अर्जुन को जो आवाजें सुनाई दे रही हैं वो उसी जागी हुई शक्ति का परिणाम है। 3. पहाड़ों की पहेली। सीन 3 द एकोज क्लू। जांच। अर्जुन जानबूझकर जंगल की तरफ जाता है और उन आवाज़ों को रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है, लेकिन वो सफल नहीं होता क्योंकि आवाज़ें सिर्फ उसके दिमाग में हैं। वो आवाज़ों के पैटर्न को समझता है। वे हमेशा जंगल के एक खास कोने से आती हैं जहां 3 पहाड़ आपस में मिलते हैं। अर्जुन का निष्कर्ष, आवाज़ें वास्तव में जंगल की यादें हैं जो उस जगह पर सबसे ज्यादा हैं। वो जगह अवश्य ही जंगल के मूल रहस्य से जुड़ी होगी। 4. डॉक्टर वेद की वापसी। सीन 4 साइंटिफिक थ्रेट। जगह 3 पहाड़ों का मिलन बिंदु। डॉक्टर वेद अपने एडवांस उपकरणों के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है। वो वहां जमीन को खोद रहा है। ट्विस्ट। डॉक्टर वेद को वहां एक प्राचीन सुरंग का प्रवेश द्वार मिलता है जो पत्थरों से ढका हुआ है। उसकी डिटेक्टर मशीन बताती है कि सुरंग के अंदर भारी ऊर्जा है। डॉक्टर वेद खुश होकर, संरक्षक भाग गया, लेकिन स्रोत यही है। मैं वह ऊर्जा ढूंढूंगा जो समय को मोड़ती है। 5. एपिसोड एंडर द क्लिफ हैंगर। मुकाबला। अर्जुन और काव्या भी पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि डॉक्टर वेद सुरंग के प्रवेश द्वार को खोलने की तैयारी कर रहा है। अर्जुन का खतरा। अर्जुन को उन आवाज़ों से एक भयानक चेतावनी मिलती है। आवाज़ें केवल अर्जुन सुन। जरूर मेरे भाई, आपकी कहानी अब क्लाइमैक्स की ओर बढ़ रही है। एपिसोड 7 वो बिंदु होगा जहां पात्रों को सबसे बड़े खतरे का सामना करने के लिए अपने डर पर काबू पाना होगा। यहां अनादि वन का रहस्य के सीजन 1 एपिसोड 7 का प्लॉट ब्रेकडाउन है। अनादि वन का रहस्य। सीजन 1 एपिसोड 7 लाल दरवाजा और प्राचीन भ्रम। द रेड गेट एंड एंशिएंट इल्यूजन। 1. दृश्य परिचय और विनाश का आरंभ। सीन 1 द ओपन्ड गेट। जगह 3 पहाड़ों के मिलन बिंदु पर खुला हुआ सुरंग का प्रवेश द्वार। शुरुआत। डॉक्टर वेद की मशीन सुरंग के पत्थर को पूरी तरह से हटा देती है। अंदर से एक तेज, भयंकर लाल रोशनी और गर्म हवा निकलती है जो बाहर की वनस्पति को तुरंत झुलसा देती है। डॉक्टर वेद अपनी टीम को उन्नत सुरक्षात्मक सूट, एडवांस्ड प्रोटेक्टिव सूट्स पहनकर अंदर जाने का आदेश देता है। अर्जुन का संकट। लाल रोशनी के बाहर आते ही अर्जुन के दिमाग में 2. सुरंग में प्रवेश। सीन 2 इनटू द अनस्टेबल टाइम। काव्या का तर्क। काव्या देखती है कि डॉक्टर वेद की टीम मशीनरी के सहारे अंदर जा रही है। वो जानती है कि सादी आंखों से ये संभव नहीं है। योजना। वे दोनों दादी के दिए हुए ताबीज़ों पर विश्वास करके और पिंजरे के धातु, जो पहले टाइम वॉर प्रभाव को झेल चुका था, को ढाल बनाकर सुरंग के गर्म लाल धुएं में प्रवेश करते हैं। पहला प्रभाव। अंदर की हवा बहुत भारी है और हर चीज धीरे चल रही है, जैसे पानी के नीचे हो। 3. भ्रम का रास्ता। सीन 3 द इल्यूजन्स। सुरंग का खतरा। सुरंग की दीवारें पत्थरों की नहीं हैं,
बल्कि उन पर चमकते हुए घूमते हुए प्रतीक बने हैं। यह जगह किसी भौतिक खतरे से ज्यादा मनोवैज्ञानिक खतरा पैदा करती है। काव्या का भ्रम। काव्या अचानक रुक जाती है। सुरंग उसे उसकी सबसे बड़ी असफलता का भ्रम दिखाती है, जैसे किसी परीक्षा में बुरी तरह फेल होना या अर्जुन को मुसीबत में देखकर भी मदद न कर पाना। वो उस भ्रम में पूरी तरह फंस जाती है, चल नहीं पाती। अर्जुन की मदद। अर्जुन को लगातार जंगल की सच्ची, शांत आवाज सुनाई दे रही है। वो जानता है कि ये झूठ है। वो काव्या के पास जाता है, उसे ताबीज से छूता है और जोर से चिल्लाता है, काव्या, यह समय का खेल है। सच बाहर है, यहाँ नहीं। काव्या दर्द से निकलकर भ्रम से आजाद हो जाती है। 4. डॉक्टर। वेद का लक्ष्य। सीन 4, द कोर सील। आगे बढ़ना। वे डॉक्टर वेद और उसकी टीम को पाते हैं, जो सुरंग के अंत में एक विशाल गोल पत्थर की मुहर सील के पास है। मुहर, सील, ये मुहर जंगल के सबसे पुराने रहस्य को सील करती है। इस पर वही समय बीज का प्रतीक बना है, लेकिन कई गुना बड़ा। डॉक्टर वेद की योजना। डॉक्टर वेद एक बड़ा एनर्जी क्रैकर मशीन मुहर पर लगाता है। वो मुहर को तोड़कर अंदर की शुद्ध ऊर्जा को निकालना चाहता है, ताकि वह उसे नियंत्रित कर सके। डॉक्टर वेद, ये मुहर टूटेगी और मैं इस ग्रह पर सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाऊंगा। 5. एपिसोड एंडर, द क्लिफ हैंगर। काव्या का ज्ञान। काव्या को याद आता है कि अनादि वन की शक्ति अस्थिर है, जैसे एपिसोड 2 में पत्ता तुरंत मिट्टी बन गया था। वो जानती है कि मुहर टूटने पर ऊर्जा नियंत्रित नहीं होगी, बल्कि सब कुछ नष्ट कर देगी। अंतिम प्रयास। अर्जुन और काव्या की टीम पर डॉक्टर वेद के गार्ड्स हमला करते हैं। ट्विस्ट। काव्या भागते हुए डॉक्टर वेद की मशीन के पास पहुंचती है और अपनी वैज्ञानिक समझ का उपयोग करके उसकी वायरिंग को पलट देती है। विनाश। मशीन मुहर को तोड़ने के बजाय मुहर में ऊर्जा डालना शुरू कर देती है। मुहर भयानक रूप से चमकने लगती है। एक जोरदार चीखने वाली गूंज पूरे जंगल में फैल जाती है। अंतिम शॉट। मुहर में बड़ी दरार आती है और समय बीज का प्रतीक लाल और नीली रोशनी में चमकता है। अगले एपिसोड का टीजर। मुहर टूट गई है। क्या अंदर से कोई प्राचीन शक्ति बाहर आएगी या जंगल खुद ही ढह जाएगा? फाइनल शोडाउन। ये एपिसोड दर्शकों को अंतिम एपिसोड्स के लिए तैयार करता है, जहां उन्हें डॉक्टर वेद को हमेशा के लिए मात देनी होगी और जंगल को बचाना होगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं सीजन 1 का अंतिम निर्णायक एपिसोड 8 का प्लॉट बनाऊं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे चैनल शाहिद वीडियो रिएक्ट 420 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगला मजेदार वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।